के राज्यपाल वीर बाल दिवस पर बच्चों का सम्मान करें, आपको सीधे ले चलते हैं। खेलते हुए बच्चों ने अचानक देखा कि उन्नति के मामा के घर से धुआं निकल रहा है। धुआं बहुत अधिक बढ़ गया। धुएं के कारण घर के अंदर जाना मुश्किल था, लेकिन उन्नति के छोटे भाई के रोने की आवाज आ रही थी। इसीलिए बालिका उन्नति ने समय न गंवाते हुए घर के अंदर जा करके सबसे पहले उन्होंने मेन स्विच ऑफ किया, जो बहुत बुद्धिमानी का काम किया। उसके बाद अपने छोटे भाई को निकालने अंदर वाले कमरे में चली गई, जहां पे उसका बच्चा पलंग में रो रहा था। उसे अपने गोद में उठा करके बाहर आई और लगभग 200 मीटर में निवासरत अपने मौसा जी श्री हितेन तिवारी को मोबाइल से सूचना देते हुए घर बुलाया। मतलब दिमाग, प्रेजेंस ऑफ माइंड अच्छा था। तब तक घर के अंदर किचन में आग फैल चुकी थी। पड़ोसी घर के अंदर जाने में हिचक रहे थे। मौसा जी ने आ करके और साथ के सहयोगी से घर का आग बुझाया। ऐसे वीरता पुरस्कार पाने के लिए आपको बहुत बहुत बधाई। ऐसे बालिकाओं को हम लोग अपने पीछे पा करके गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। उन्नति के साथ ही साथ उनके माता पिता को इसके लिए बहुत बहुत बधाई। दूसरे साहबजादे जुझार सिंह के नाम से वीरता पुरस्कार जाता है सीताराम यादव को। यह 12 वर्ष का यह बालक है जो बेमे तरह का है। 2 बालिकाएं ज्योति पटेल 13 वर्ष की और रागिनी 13 वर्ष की नदी में नहाने गई थी। यह घटना का विवरण है। यह बरसात के कारण नदी में पानी का तेज बहाव था। दोनों बालिकाएं नदी में नहाने के लिए उतरी है। अचानक बालिका ज्योति पटेल का पैर फिसल जाने से पानी में बहने लगी। अपनी सहेली को बचाने के लिए बालिका रागिनी द्वारा कोशिश करने पर उसका भी पैर फिसल गया, जिसके कारण वह भी पानी में बहने लगी और जोर जोर से चिल्लाने लगी। वहीं कुछ दूरी पर बालक सीताराम जो है 12 साल का लड़का नदी में नहाने आया था। वह शोर सुनकर नदी में बहते बालिका को बचाने के उद्देश्य से नदी में कूद गया। बालिका रागिनी को बचा लिया। शोर सुनकर आसपास के और भी ग्रामीण वहां पहुंच गए और बच्चों को संभालते हुए ज्योति को ढूंढने लगे। लगभग 500 मीटर दूर झाड़ी में अटकी ज्योति को बाहर निकाले। दोनों बालिकाओं को 108 की सहायता से शासकीय अस्पताल साजा ले जाया गया, लेकिन दुर्भाग्य से ज्योति को नहीं बचाया जा सका। ऐसे पुरस्कार पाने के लिए सीताराम तुम्हें बहुत बहुत बधाई। तीसरा पुरस्कार जाता है साहबजादा जोरावर सिंह वीरता पुरस्कार। इस पुरस्कार को पाने वाले चिरंजीव दुर्गेश कुमार सोनकर। यह 10 वर्ष का बालक है जो यहाँ दुर्ग का है, जिला दुर्ग का। इसका विवरण है, इसके वीरता का विवरण है। बाला सोनकर अपने परिवार के साथ ग्राम के खेत में अपने मकान में सो रहे थे। रात्रि में इसके जो ये है आरोपी जिन्होंने हत्या किया था, वो लोग आए और परिवार के बाला सोनकर, उनकी पत्नी दुलारी बाई, बहू कीर्ति और बेटे रोहित की निर्मम हत्या कर दी। मतलब उसका मर्डर हो गया। रोहित का 11 वर्षीय पुत्र जो कक्षा 5वीं में अध्ययनरत दुर्गेश सुनकर चीखने चिल्लाने की आवाज सुनकर जाग गया। बालक जाग गया। किसी अनजानी आशंका के चलते दुर्गेश के बाल मन में अपने 3 छोटे भाइयों की सुरक्षा का बोध आया। इसके बाद भाइयों को सब्जी के रखने के बोरे से ढक दिया जिससे कोई देख न पाए, जिससे हत्यारे आदमी की नजर उन मासूमों पर नहीं पड़ी और वे सभी सकुशल बच गए। इसके पश्चात मां की चीख सुनने पर दुर्गेश दौड़ते हुए अपने पांव के पास पहुंचा। मां को खून से लथपथ देख वह रोने लगा। तब आरोपी ने तंज कसते हुए दुर्गेश को मारने के उद्देश्य से उसके सिर को दीवार से 2 बार जोरदार टक्कर मार दी, जिससे इसके सिर से खून बहने लगा और बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। हत्यारे को लगा कि दुर्गेश की मौत हो गई। इसके बाद वह हत्यारा मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश पुलिस द्वारा की जा रही है और ये सौभाग्यशाली रहा कि इसकी जान बच गई। बहुत बहुत बधाई दुर्गेश। इनके परिवार के सभी खत्म हो गए थे, ये उनकी बड़ी माँ आई।
कॉस्ट भी बहुत अच्छे से दी और ये सारा कुछ आप ही पाला है इसको? बेसिकली फिटिंग या है योगेश बेटा देखना बेटा इसका खर्चा आप उठा लीजिए। साहबजादा फतेह सिंह वीरता पुरस्कार जाता है कुमारी जम्बावती भुआरे को। ये भानु प्रतापपुर की ये है बिटिया है। इसके पिताजी का नाम है लोभान है। श्री लोभान की पत्नी मजदूरी कार्य हेतु नदी के उस पार चली गई थी, नदी क्रॉस करके दूसरे तरफ काम करने गई थी। उनकी दोनों पुत्रियां, जो एक 8 वर्ष की दूसरे 2 वर्ष की, अपनी माता को ढूंढते हुए नदी किनारे तक पहुंच गई और नदी पार करते हुए बांध के ऊपर से जाने लगी। बांध के ऊपर से जाते समय दोनों बच्चे के पैर फिसल जाने के कारण वे नदी में गिर गए। जहां बच्चे गिरे थे वहां नदी में झाड़ियां थी। जो बड़ी पुत्री है जम्बावती है ना, अपनी छोटी बहन के हाथ को पकड़े रखा और एक हाथ से झाड़ियों को पकड़े रही। दोनों ही बच्चों के मुंह और नाक में पानी पेट के अंदर जा रहा था क्योंकि वो लोग चिल्ला रहे थे। दोनों बच्चे जोर जोर से रो रो कर चिल्लाने लगे। दोनों बच्चों के रोने और चीखने की आवाज सुनकर दूसरे ओर से उसकी माता और अन्य लोग उस ओर दौड़ कर आए और देखा कि दोनों बच्चे नदी के पानी में गिरे हुए हैं। बालिका जम्बावती एक हाथ से झाड़ियों को पकड़ी हुई थी और एक हाथ से अपनी छोटी बहन को कसकर पकड़ी हुई संभाली हुई थी। दोनों लोगों की मदद से दोनों बालिकाओं को नदी से बाहर निकाला गया और चिकित्सा हेतु प्राथमिक चिकित्सालय ले जाया गया। 8 वर्षीय बालिका जम्बावती ने नदी में गिरने के बावजूद साहस के साथ एक हाथ से झाड़ियों का सहारा लिया और एक हाथ से अपनी छोटी बहन को पकड़कर नदी में डूबने से अपने को और अपनी बहन को बचाया। ऐसे वीरता पुरस्कार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।